आइए मिलकर दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल और दिल की तागहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस लम्हा के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान प्यारे खुदावंदा। आप जब के तेरी हजूरी में आए हैं तेरे कलाम की मीठी शीरी बातों को सुनने के लिए। यीशु नासरी, अब जब के वक्त है कि हमें खुदा कुदूस तेरे कलाम के भेद को जो हमारे लिए खुलने वाला है यीशु नासरी सुने। मेहरबान प्यारे खुदावंदा, यीशु नासरी तो अपने कलाम के वसीले से हमें ढेरों बरकत से नवाजना। हम अपने आप को तेरी हजूरी में खाली करते हैं ताकि हम तेरे कलाम को हासिल कर सके। मेहरबान प्यारे खुदावंदा, ऐ यीशु नासरी तो एक एक पर अपना गहरा मसा अता कर दे मेहरबान प्यारे खुदावंदा, ताकि तेरे कलाम से आज कोई खाली ना जाए बल्कि अपने घरों को जब जाए तो मेहरबान प्यारे खुदावंदा तेरे कलाम के इस भेद को ऐ यीशु नासरी अपनी जिंदगी में रखकर अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। तेरे ममसूक को तेरे पाक हाथों में देते हैं जिसके हाथ में तेरा जिंदा कलाम है यीशु नासरी। आज तो अपने खादम के साथ होना और अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना यीशु नासरी। अपने खादम को लफ्जों की तरतीब अता करना ताकि जब तेरा खादम बोले तो उसमें से तू होकर बोले। मेहरबान प्यारे खुदावंदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आज इस लायक समझा कि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम के इज्जत और जलाल दें। तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु नासरी कि तूने हमें तौफीक अता की। आए खुदा कदूस, तू रहीम और रहम करने वाला बाप है, तू तरस से बड़ा खुदा है। मेहरबान प्यारे खुदावंदा, आज अपने कलाम के वसीले से तू शिफा अता कर देना, बंधन टूट जाने मेहरबान प्यारे खुदावंदा, और लोग है खुदा कदूस तेरे नाम की गवाहियां देने वाले बन सके। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरा प्यारा मीठा और जलाली नाम लेकर, आमीन। आमीन आमीन। ऐसे सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे कलाम की इज्जत के लिए। सब कदमों पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं, लहराएं हवा में दोनों हाथों को। किसी का हाथ नीचे ना हो क्योंकि हम किसी इंसान का वेलकम नहीं कर रहे, उस खुदा का जो आसमान का और जमीन का मालिक है, उस खुदा को वेलकम कर रहे हैं। वो हमारे दरमियान में उतरा है। जोरदार तालियों से खुदावंत का वेलकम करेंगे। थैंक यू जीसस, आई लव जीसस। पाकरू मैं अपने आप को पीछे तुझे आगे करता हूं। आज लोग मुझे नहीं तुझे सुने और तब्दील हो, बरकत पाए, तेरा नाम जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। खड़े खड़े हम खुदा के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। कितने लोगों के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है? कलाम दिखाइए जो खुदा के कलाम को लेकर आए हैं। थैंक यू जीसस। आए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो। पलूस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 6वीं आयत। यह सालाना आयत, मरकजी आयत है जेएफसी चर्च की, जो खुदा ने इस साल में खुदा बोला और कलाम दिया। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज अपने सर पर हाथ रखें, दाहिना हाथ अपने सर पर रखें, कहें खुदावंद पाकरू मुझे इस कलाम को समझने की अक्ल और दनाई दे। ऐ खुदाए पाकरू जहन से पर्दा उठा कि मेरे मन में, मेरे दिल में ये बात आए कि मैं तेरे पास आई हूं, मैं तेरे पास आया हूं। कितने लोग आज खुश हैं?
सब खुश हैं तो अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्यों खुश हैं? खुदा के घर में है। दाऊद कहता मैं खुश होया जदों मैनू काम ते चलिए। ऐसे ही नो कहता मैं खुश होया जद मैनू कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। ਅਸੀਂ भी आज इस लिए खुश हाँ कि ਅਸੀਂ खुदा दे घर विच। आमीन आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। रसूल आजम कहता है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को यह ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, मुझे आज बदला देगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज हम सेम वापस नहीं लौटेंगे, अजर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है, उतरा है, तख्त नशी है, बदलेगा बीमारी को तंदुरुस्ती में, बदलेगा तंगदस्ती को खुशहाली में, बदल देगा सब कुछ। आज वो मौजूद है। ईमान रखें। हालेलुया हालेलुया। और आज का मजमून है ईमान और अमल। दो बातें, ईमान और अमल। जब ईमान के साथ अमल मिलेगा, दोनों मुत्फिक होंगे, तो हमारी जिंदगी में मौजज़ा होगा। आमीन। कितने लोग मौजज़े को रिसीव करना चाहते हैं? सभी मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं। तो फिर ईमान के साथ अमल। आज आप सीखेंगे इस बात को। अगर आज के कलाम की समझ आ गई तो सेम वापस नहीं जाने वाले। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात जब हम दुआ कर रहे थे यहीं चर्च के अंदर टीम के साथ, तो खुदा से हमने लोग मांगे कि खुदावंद लोग आएंगे, आ गए। आमीन। आप देख सकते हैं लोगों को, आ गए और आएंगे, क्योंकि मांगा है ईमान के साथ। जब हम ईमान के साथ उसके पास आकर रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो फिर वो हमारी रिक्वेस्ट को उठा लेता है। आमीन आमीन। आज का मजमून है ईमान और अमल। ईमान के साथ अमल करना है। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से याकूब का खत, उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। बहनों से रिक्वेस्ट है बैठी बैठी थोड़ी थोड़ी आगे हो जाएं ताकि पीछे वाले बहनों को जगह मिल सके। आज का मजमून है ईमान और अमाल। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, खोलिए याकूब का खत, उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। कलाम के अंदर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? ईमानदार हूं, अमल ना करने वाला हो तो क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? नो। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो
और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हों वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर इमाल के तू मुझे दिखा और मैं ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है। खैर अच्छा करता है, शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू यह भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, कुछ नहीं है। ईमान होना जरूरी है, लेकिन अमाल के बगैर ईमान क्या है? बेकार है, कुछ नहीं कर सकता अकेला। अगर उसके साथ अमल होंगे, अमाल होगा, उस पर अमल करने वाले होंगे, फिर जिंदगी में मौजज़ा होगा। आमीन आमीन। अगर ईमान तो रख लिया, ईमान के साथ चर्च के अंदर आ गए, चर्च के अंदर हमने सीख लिया कि खुदा पर ईमान लाना है, तब निजात मिलेगी। ईमान रखना है, निजात मिलेगी। अमल किया ही नहीं। जो खुदा कहता नहर से पैदा होना है वो हुए ही नहीं, कैसे जाएंगे? नामुमकिन होगा। सीख लिया ईमान के साथ आकर चर्च के अंदर का झूठ नहीं बोलना। घर जाके फिर हम झूठ बोलते हैं तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। चर्च के अंदर आकर सीख लिया कलाम मुकद्दस में से कि किसी की ऐबजोई नहीं करनी, घर जाकर फिर वही ऐबजोइयां, तो क्या फायदा हुआ चर्च आने का? क्या ऐसा ईमान हमें निजात दे सकता है? नो। रसूल कहता है, मगर ऐ निकम्मे आदमी, तू क्या यह नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमाल के बेकार है? कुछ नहीं कर सकता ईमान अकेला, जब तक उसके साथ अमल नहीं होगा। आमीन आमीन। मेरे साथ देखिए जल्दी से कलाम मुकद्दस के में से यकूब का मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब, दसवें बाब की 46वीं आयत से हम इस वाक्या को पढ़ेंगे। जी सबने निकाल लिया हवाला? कलाम के अंदर यूं लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और यह सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया, और यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, यह कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे, हालेलुया, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा
लिखा कलाम के अंदर, वो फिल फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे खोल लिया। आमीन। ये बर्तमाई अंधा फकीर बड़ी मुद्दत से भीख मांगने वाला राह के किनारे मुद्दतों से इसने यीशु के बारे सुन रखा था कि यीशु मौजज़े करता है। अंदर ईमान था कि यीशु मौजज़े करने वाला है, मैं उसे कभी मिलूंगा, जब वो मिलेगा तो मैं उसे कहूंगा मुझे शिफा दे। जैसे ही उसने सुना, सुने लिखा है सुना, जैसे ही उसने सुना, क्योंकि भीड़ का शोर था, वो देख नहीं सकता था, सुन सकता था, भीड़ का शोर था, वो लोगों से पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जो मौजज़े करता, जो कुदरत वाला है, वो जा रहा है। हालेलुया। मौजज़ात का खुदा तेरे पास से जा रहा है। तो उसने ईमान से, अपने ईमान से अमल में लाना शुरू किया, ईमान को अमल में लाना शुरू किया, खुदा को पुकारना शुरू कर दिया, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। भीड़ जितनी मर्जी भी हो, जब हम भी बर्तमाई की तरह पुकारेंगे, यीशु रुक जाएगा। हालेलुया। लिखा यीशु खड़ा हो गया है, रुक गया है, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। उसने कहा जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। आमीन। वो जवाब देने के लिए खड़ा हो गया है। आज मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सालों साल हम चर्च आते हैं, अपने मौजज़े को रिसीव नहीं कर सकते। क्यों? हम उस ईमान के साथ यीशु को पुकारते नहीं है, उस ईमान के साथ यीशु के पास आते नहीं है, उस ईमान के साथ अमल नहीं करते। सालों साल गुजर गए, फिर वैसे की वैसे। क्यों? आज हम सीखेंगे कि जब ईमान के साथ आए हैं, फिर से वापस नहीं जाने वाले। हालेलुया। यह बर्तमाई ईमान के साथ अमल कर रहा है, यीशु को पुकार रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपना मुंह खोल और खूब खोल, मैं उसे भर दूंगा। उसके पास आकर अपने मुंह को भी खोलना पड़ेगा, अपने ईमान से उसको पुकारना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा। वो मुंह से इकरार करवाना चाहता है शिफा देने से पहले। आपने सुन लिया है। आमीन, आमीन। सुने उसका ईमान। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे। उसके अंदर एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ी है। आमीन। वो खुश हो गया है। जो उसके ऊपर कपड़ा था भीख मांगने वाला। सुने, बाज लोगों को पता ही नहीं कि कपड़ा वो की सी। उस वक्त यहूदियत के दौर में जो भीख मांगने वाले होते थे, उन पर उस कपड़े पर सरकारी मोहर होती थी। सरकार की मोहर होती थी ताकि इसको कोई तंग ना करे। ये वाकई भीख मांगने के लायक है, इसको कोई और परेशान ना कर सके। उस पर मोहर लगी होती थी। लिखा है भीख मांगने वाला कपड़ा। समझ आ रही इस बात की? भीख मांगने वाला कपड़ा। जब शागिर्दों ने आकर कहा है ईमान रख, वो तुझे बुलाता है, कलाम के अंदर लिखा है वो अपना कपड़ा फेंक कर मारे खुशी से उछल पड़ा है। ईमान का तकाजा देखें।
उसके ईमान का लेवल देखें। यीशु ईमान के लेवल को देखकर उसकी जिंदगी में मौजज़ा करता है। आमीन। उसने अपने अंदर ये ईमान रख लिया है, अब मैं यीशु के पास जा रहा हूं, सेम वापस नहीं लौटूंगा, इस कपड़े की मुझे अब जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी यीशु के पास वो कपड़े ला के आना है। किहड़े कपड़े? ऐबजोई वाले कपड़े, चुगलखोरी वाले कपड़े, वो चादरां ला के यीशु दे कोल आना है। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ, ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। फिर यीशु कहेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन। वो चादर आमने ऊपर नहीं होती है, घमंड की, गुरूर की, दूसरों को नीचा दिखाने वाली, ऐबजोई वाली। तो यीशु के पास आ जाते हैं। यीशु इसलिए जवाब नहीं देता, वो कहता है मेरे पास आना है तो तैयार होकर आ। क्या आप शादी वाले घर में जाएं तो क्या मातम वाले कपड़े पहनकर जाते हैं? शादी वाला मेहंदी का फंक्शन तो मेहंदी वाला, बरात वाला तो बरात वाला, वलीमे वाला तो वलीमे वाला सूट पाक। जब यीशु के पास आते हैं तो वैसे ही बनकर आना जैसा यीशु चाहता है। आमीन। बर्तिमाई के अंदर ये बात थी, उसने ये ठान लिया था, उसने अपने ईमान को अमल के साथ यीशु के पास लेकर आया है। आमीन। जब यीशु के पास गया है तो यीशु ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? यीशु जानता ना था, जानता था ना इसकी आंखें नहीं है, लेकिन यीशु आज भी मुझसे और आपसे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जब हम कहेंगे यीशु कह देगा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अंधे ने बताया उसको क्या खुदावंद मैं भी बीना हो जाऊं, मैं भी तुझे देखूं, मैं तेरी दुनिया को देखूं। उसने कहा जा फिर तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। आमीन। तो हमें भी इस बर्तिमाई की तरह यीशु के पास आना है। अगर इस बर्तिमाई की तरह यीशु के पास नहीं आएंगे तो अपने मौजे को रसीब नहीं कर सकेंगे। फिर आखिरी बात जो है, फिल फोर वो बीना हो गया और राम में किथे गया? यीशु के पीछे बेशुमार लोग यहां पर आए, मौजे हुए, लेकिन बाद में वो चर्च में नजर ही नहीं आए। हमारी इंसानियत ये है, लेकिन हमने यीशु के साथ रहना है। आमीन, आमीन। हमने बर्तिमाई की तरह यीशु के पास आना और यीशु के पास रहना, फिर हमारी जिंदगी में मौजज़े ही मौजज़े होंगे। आमीन। फिर हम याकूब के खत में देखेंगे, मेरे साथ निकालिए वही बाब, दूसरा बाब, याकूब का खत दूसरा बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर बल्कि 21वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? समझ आई? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल के साथ रास्तबाज ना ठहरा? ईमान के साथ अमल किया उसने। देख सकते हैं आप पैदाइश 22 बाब, निकालिए जल्दी से। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा ए अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा।
और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सुखतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे हजाक को लिया और सोखतनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोखतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने बाप से अब्राहम से कहा, अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, सोखतनी कुर्बानी के लिए बरा कहां है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखतनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। वो दोनों आगे चलते गए। आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अब्राहम को खुदा ने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर। अकलौता बेटा है, वादे का फर्जंद है। खुदा ने उसे आजमाया। लिखा कलाम के अंदर, बाज लोग कहते खुदा आजमांदा ही नहीं। खुदा ने उसे आजमाया, परखा, जांचा। और उसने खुदा की बात को माना, उसने खुदा की बात सुनी। ईमानदार तो था वो, ईमान के साथ उसने अमल किया, जो खुदा ने कहा वो पूरा किया। आमीन। अमल का मतलब है जो खुदा कहता है हमने उसको पूरा करना है। इब्राहिम ईमानदार था, तभी खुदा ने उसे चुना था। अपने खानदान, उसके खानदान से उसे अलग किया। जब खुदा ने उसे कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर, तो वो खुदा की बात मानकर घर से चल पड़ा अपने नौकरों को लेकर। बेटा छोटा नहीं है, किसी कुर्बानी ਨੂੰ ਭਸਮ करना होवे तो कितनियां लकड़ियां लगदियां ने? 2 लकड़ियां नहीं लगदियां, कम से कम 40-50 किलो लकड़ी लगती है, मन तो ज्यादा। बेटा बड़ा है, छोटा नहीं है। लिखा कि लकड़ियां उसके ऊपर रखी हैं। बच्चे तो लकड़ियां नहीं रखी जाती। लकड़ियां पहले वो गधे ते लकड़ियां आईयां ने, फिर बेटे ने उठाई हैं पहाड़ पर जाने के लिए। बेटा सवाल कर रहा है बाप से, लकड़ियां हैं, आग है, छुरी है, जो बड़ा मुहैया ज़िबा करना है सोखतनी कुर्बानी के लिए, वो कहां है? वो कहता है खुदा अपने लिए आप ही मुहैया करेगा। ईमान देखें, हालांकि वो जानता है सब कुछ कि खुदा ने मेरे बेटे को मुझसे मांगा है, जानता है अंदर से, लेकिन बेटे को कह रहा है कि खुदा आप ही मुहैया करेगा। ईमान देखें। आमीन, आमीन। ईमान है कि खुदा मुहैया करेगा। और लिखा है 9वीं आयत, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे
के बदले सुकतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। आमीन। ईमान के खुदा आप ही मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदा ने कर दिया मुहैया। हमारा भी ईमान होना चाहिए कि खुदा मुहैया करेगा। और आगे लिखा हुआ है, और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक यह कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आमीन आमीन। जब खुदा की बात मान लिया इब्राहिम ने, खुदा की बात को पूरा कर लिया है, तो फिर खुदा दोबारा उससे बात करता है। सुने 15वीं आयत, और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा, खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात से कसम खाई है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। खुदा की बात मानने का अजर, ईमान के साथ अमल करने का अजर। खुदा ने कहा, मैं तुझे बरकत पर, उस खुदा के लिए जोरदार तालियां जो अपने लोगों को बरकत पर बरकत देता है। आमीन। सुने, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात, तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया। यह है ईमान के साथ अमल करने का अजर। तेरी नस्ल के वसीले कौमें बरकत पाएंगी। आज भी देखें, वो पूरी दुनिया से सुपर पावर है। इस्राएल आज भी सुपर पावर है। क्यों? उनके बाप दादा ने खुदा की बात मानी है। वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो मस्सा, वो हजूरी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। अगर आज हम भी अपने खुदा की बात मानेंगे, वो बरकत हमारी नस्ल पर भी ठहर जाएगी, क्योंकि खुदा अजल से लेकर अब तक यकसा है। हालेलुया। आज भी वही खुदा है। जरूरत है ईमान के साथ अमल करने की। आमीन। अगर हम ईमान के साथ अमल करेंगे तो आसमान की सारी बरकत हमारी है और जमीन की सारी बरकत हमारी है। खुदा ने फिर वादा कर लिया इब्राहिम से, कहा है कि मैं भी तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी। अपने दुश्मनों के फाटक की, देखें खुदा का वादा है। क्योंकि आसमान का खुदा उनकी कुम्मत करता है। हालेलुया। जब खुदा आसमान का खुदा जिस बंदे के साथ होता है, फर्श वाले कुछ नहीं अदा कर सकते, जबकि अर्श वाला उसके साथ है। आमीन। जमीन वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्श वाला साथ है। आमीन। वो मंसूबे बना सकते हैं, गलत कम कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आसमान का खुदा उसकी कुम्मत करता है। खुदा ने कहा, तेरी औलाद तेरे दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तूने मेरी बात मानी है, तेरी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। आज पूरी दुनिया के लोग उसकी नस्ल के वसीला से बरकत पाते हैं। कोई भी मजहब है, कहता है इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा।
आमीन। आज सब इस दुआ को करते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा की बात माननी है, जो खुदा कहता है वो करना है। जब हम भी खुदा की बात मानेंगे तो खुदा हमारी इसी तरह बरकत को बढ़ाएगा जिस तरह उसने अपने बंदा अब्राहम को बरकत दी, सरफराज किया, आज तक वो सर बुलंद है। आमीन। चलेंगे फिर याकूब के खत में दूसरे बाब में, उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। 22वीं आयत से 24वीं आयत तक लिखा है, बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और ईमान से ईमान कामल हुआ और यह नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। आमीन। खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। ईमान के साथ अमल करना बहुत जरूरी है। अगर ईमान के साथ अमल नहीं है, याकूब खुदा का बंदा कहता है कि तुमने देख लिया है कि ईमान के साथ अमाल ने असर दिखाया है और उस असर ने ईमान को कामल किया है। आमीन। ईमान को क्या किया है? कामल किया है। ईमान कामल हुआ है और यह नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का। इतने लोग खुदा के दोस्त बनना चाहते हैं। खुदा तो कहता है कि मैं आपका दोस्त हूं, क्योंकि सुने, इंसान माँ बाप से वो बात नहीं कर सकता, बहन भाइयों से वो बात नहीं कर सकता जो दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है। खुदा इसीलिए कहता मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं। इब्राहिम को खुदा ने दोस्त बना लिया, इसलिए अब्राहम खुदा से फिर बातें करता रहा। आमीन। आमीन। तो अगर हम खुदा के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फिर जिस तरह अब्राहम ने खुदा की बात मानी, ईमान के साथ जो उसने कहा उसने किया, तो खुदा ने कहा तू आज से मेरा दोस्त है, तो हमें भी खुदा कह देगा कि तू मेरा दोस्त है। आमीन। आमीन। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो ये ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में नहीं ठहर सकती, ये मौजज़ा हमारी जिंदगी में नहीं होगा। जब हम उसकी बात मानेंगे, जो वो कहता है वो करते जाएंगे, तो खुदा अच्छे दोस्ती की तरह हमें लीड करेगा, क्योंकि वो आसमान पर बैठकर देखता है, लीड करता है, हमारी जांचता है, परखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। आमीन। वक्त को मद्देनजर रखते हुए हासिल कलाम मैसेज अभी है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए हासिल कलाम की तरफ चलेंगे। याकूब का खत दूसरा बाब, उसकी 26वीं आयत को हासिल कलाम पढ़ेंगे। लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के। सुने, अगर बदन से रूह निकल जाए, क्या अकेला बदन काम कर सकता है? कितने लोग कहते करेगा? नहीं कर सकता। तो फिर आज इस बात को याद रखना है। इसी तरह ईमान जो है अमल के बगैर क्या है? वो मुर्दा है। अपनी जात से वो अकेला काम नहीं कर सकता। ईमान के साथ अमल होगा तो फिर हमारी जिंदगी में मौजज़ा होगा। आमीन। मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं? आज जो कुछ आप चाहते हैं
कि खुदा मेरे लिए करे, फिर जो खुदा कहता है पहले हमने वो करना होगा। आमीन। अमल करना होगा ईमान के साथ। खुदा के घर में आकर जो खुदा कहता है वो करते जाएंगे, हमारी जिंदगी में मौजज़ा होता जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है कि जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आज हमने सीखा है ईमान और अमाल दोनों मिलते हैं तो फिर जिंदगी में मौजज़े होते हैं। ना अकेला अमाल काम कर सकता है, ना अकेला ईमान, दोनों मिलेंगे तो जिंदगी में मौजज़े होंगे। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत दे और अमल करने का फजल बख्शे। आमीन। सो खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप इस कलाम से बरकत पाएं। आमीन। अच्छा मेरे अज़ीज़ों, जिंदगी के अमाल पर भी गौर करना है, उन बातों पर भी आपका ध्यान हो जो खुदा के कलाम के जरिया से में मिलती हैं कि भी ये भी हमने करना है। आमीन। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात पर अटके हुए हैं जी, रोजा, इबादत, दुआ, बंदगी, बस यही है, इसी से हम जन्नत में चले जाएंगे, इसी से हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अज़ीज़ों याद रखिएगा, आज के पैगाम के मुताबिक और हासिल कलाम के मुताबिक कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जिस तरह बदन से रूह निकल जाता है तो उसके बाद बदन बेकार है, वो खुद से हिल नहीं सकता, उसे मूव करने के लिए उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। उसी तरह ईमान अमाल के बिना बेकार है, उसकी कोई हैसियत नहीं है भी। अब अमाल क्या है? अमाल यही है कि हमने भूखे को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है। ईमानदार की जिंदगी में उसके जो अमल होते हैं, अमल से मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो होती है, उसकी प्रैक्टिस जो होती है, वो उसे साबित कर रही होती है ये ईमानदार है। आमीन। तरस ये आपके अंदर हो क्योंकि आप ईमानदार हो। अगर तरस नहीं है तो फिर आप ईमानदार नहीं है, क्योंकि ईमानदार के अंदर तरस का होना बेहद जरूरी है। आमीन। ईमानदार के अंदर दूसरों का ख्याल करना यह बेहद जरूरी है। ईमानदार के अंदर दूसरों के लिए फिक्रमंद होना यह बेहद जरूरी है। इसलिए किताबे मुकद्दस के मुताबिक ईमानदार वो है जो अमल करता है। आमीन। अजीजों, इस साल हमारी कोशिश है कि आपको अमल करने वाला ईमानदार बनाए। इसलिए खुदा ने हमें यह आयत बख्शी है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान के जुज़ में अगली बात जो कही गई है कि ईमानदार जब खुदा के पास आता है तो ये ईमान रखे, ये अमल की बात है कि ये ईमान रखे कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ये दूसरी बात परफॉर्मेंस की है, अमल की है। अगर आपके पास या आपके ज़हन सोच ख्याल में ये बात ही नहीं कि खुदा मौजूद है, तो फिर आप अकेला ईमान लेके क्या करोगे अगर परफॉर्मेंस नहीं है, अगर अमल नहीं है। सो अज़ीज़ों, आज की सुबह अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या आप ऐसे ईमानदार तो नहीं क्या खुदा मैं रोजा भी रखता हूं, मैं दायकी भी देता हूं, मैं ईमानदार हूं। इसी बात की दुहाई आपकी जुबान पर है, लेकिन खुदावंद ने कहा रास्तबाज वो ठहरा जिसने कहा ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम। आमीन। प्राउडली ईमानदार ना हो, कोशिश करें कि आप डाउन टू अर्थ हों, आप खाकसार इनकसार हों, आप हर बात में खुदा को पहला दर्जा देने वाले हो। हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं
और दुआ करना शुरू करें। आइए हम दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे और दुआ करना शुरू करें। उठाइए हाथ, आपकी जबान खामोश ना रहे। उठाएं हाथ। भैया कील आगे आ जाएंगे, भैया कील आगे आएंगे। दोनों हाथ उठाइएगा। आपसे गुजारिश, मैं आपसे इल्तमास करता हूं, ऐ प्यारो, अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इस जमीन पर जिंदगी बसर करो। अजीजों, नहायत ही संजीदा सादा बात आपके सामने है। क्या ईमानदारों और दुआ करने वालों, इबादत बंदगी करने वालों, अपनी जिंदगी में इस बात को उत्तम दर्जा दो कि ईमान के साथ साथ अमल का होना बेहद जरूरी है। यही तो खुदा का बंदा याकूब कहता है कि फिर तेरे ईमान का क्या फायदा कि तेरे पास कोई नंगा आए और तू उसे बरकत देकर भेज दे और जो उसके तन के लिए दरकार है उसे ना दे। अजीजों, ऐसे ईमानदार बहुत है हमारे पास जो ये कहते हैं कि ये हमारी खिदमत नहीं है, भाई इसके बिना खिदमत क्या, ईमान ही नहीं है। आइए अजीजों, आइए दोनों हाथ उठाएं और कहें खुदा से कि हमें तौफीक दे कि जहां हम नंगे को देखे कपड़ा पहनाए, जहां भूखे को देखे तो रोटी खिलाएं। हालेलुया। उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया। आए हाथों को बुलंद करें, आंखें बंद, हाथ बुलंद। तसव्वुर में यीशु को लीजिएगा, तसव्वुर में अपने खुदा को लीजिएगा, तसव्वुर में अपने रब को लीजिएगा। अब दुनिया की परवाह नहीं, आए हम अपने खुदा की हुजूर कहें कि ऐ खुदा, पाकरू के जरिया से हमें छू ले, हमारे दिलों को बदल दे, हमारी सोचों को बदल दे, हमारे ख्यालों को बदल दे, हमें तब्दील कर दे ताकि हम इस जहां के हम शक्ल ना बने। ऐसे कहें, छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो मुझे छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। बेशक सब बोले, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा मुझे छू। अजीजों, खुद को खुदा के हवाला कर दे, खुद को खुदा के हवाला कर दे और कहें खुदा मुझे अपने मुताबिक बना, ऐ खुदा मुझे अपने मुताबिक ढाल ले। सब मिलकर कहेंगे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन ढूंढे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन ढूंढे हमें और निखारे। दिल से मुझे भर खुदारो मुझे भर,
भर, मुझे भर, खुदा रो मुझे भर। मेरी जान को, सब बोले, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू, खुदा रो मुझे छू। आइए हम दुआ करें, हाथों को बुलंद कीजिएगा, क्योंकि हमने कहा कि जिस तरह कुम्हार मट्टी को गूंदता और अपने मुताबिक उस मट्टी को शक्ल देता है, हमने कहा है खुदा तो अपने कलाम के जरिए से, अपनी बातों के जरिए से हमें भी अपने मुताबिक ढाल ले। ऐसे जो हाथों को बुलंद करें, अब आप दुआ नहीं करें, अब मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्फिक होंगे। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में, और हम करते हैं खुदा तेरी बारगाह में झुकते हैं, और आज इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी कांट छांट की और हमने सीख लिया कि अमाल के बिना हम तुझे पसंद नहीं आएंगे। रब्बुल फाज खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने ईमान के साथ साथ अमाल की परफॉर्मेंस भी तेरे हुजूर रखें। ऐ खुदावंदों के खुदा, इन बेटों और बेटियों को लेकर मैं तेरे पाक मसबा के सामने आता और तेरा खातिब होते हुए गुजारिश करता हूं कि रब्बुल फाज खुदा इनके दिलों को बदल, इनकी सोचों को बदल, इनका अंदाज नया हो, इनकी गुफ्तगू तेरे कलाम के मुताबिक, इनकी बातें खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक। रब्बुल फाज खुदा, ये बेटे और बेटियां तुझ में तकवीयत पाएं, तेरे कलाम से सेर-ओ-रसूदा हो, तेरी बातों से सेर-ओ-रसूदा हो, और तेरा कलाम रब्बुल फाज खुदा इन जिंदगियों में कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। रब्बुल फाज खुदा इन जिंदगियों को बरकत दे, इनकी सोचों को बदल दे, इनके ख्यालों को बदल दे, ताकि ये ईमान के साथ साथ अमाल पर भी तवज्जो करे। रब्बुल फाज खुदा इनके साथ हो और इनको अपने हुजूर याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। सब मिलके बोलेगा आमीन, जोश नाल आमीन। बैठिएगा। खुदा